दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंतिम गेंद पर चाहिए थे 6 रन। नवीन उल हक के सामने थे सूर्य कुमार यादव। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पूरी दुनिया हो गई सूर्या के कदमों में झुकने को मजबूर। तो आखिर कैसे हार्दिक और सूर्या ने हारे हुए मुकाबले में कराई टीम इंडिया की वापसी? क्या कुछ हुआ अंतिम गेंद तक चले ऐतिहासिक महामुकाबले में, जिसमें चौके छक्कों की बारिश ने पूरे क्रिकेट जगत को सदमे मिला दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वेस्टइंडीज दौरे से ठीक पहले जब हिंदुस्तान के सामने अफगानिस्तान की टीम आई, तब पहले T20 मुकाबले में एक ऐसा घमासान हुआ जिसमें पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी हार्दिक पांड्या की। उन्होंने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को लगा था कि वह अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। जी हाँ दोस्तों, मुकाबला शुरू होने से पहले हिंदुस्तान को चैंपियन माना जा चुका था, लेकिन अफगानिस्तान कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी तो उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए रहमतुल्लाह गुरबाज ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि मोहम्मद सिराज की आंधी ने अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। सिराज के साथ मिलकर मोहम्मद शमी ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वह 100 रनों से कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी मोहम्मद नबी। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। युजवेंद्र चहल से लेकर सिराज, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए नबी ने केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद भी उस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफगानिस्तान की पारी को 2 ओवरों में 190 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट मोहम्मद सिराज ने हासिल किए। उन्होंने 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर में ही इन्होंने इसका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ ईशान ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना कवर खाता खोला था, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता है अफगानिस्तान की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है राशिद करामाती खान का जादू। जिस तरीके से उन्होंने अपने साथी नूर अहमद के साथ मिलकर IPL में बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसा ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, राशिद ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल तो फिर अगली गेंद पर ईशान किशन को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए। गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं ईशान किशन ने भी 35 रनों के योगदान दिया था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे नूर अहमद ने अचानक से रनों में लगाम सी लगा दी थी। स्पिन के डिपार्टमेंट में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई थी। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 33 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहाँ से वापसी कर पाना बहुत नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है सूर्या का बल्ला। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या मैदान में बल्लेबाजी करने आए, वैसे ही इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफगानिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। नूर अहमद की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से हार्दिक भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 80 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में जा पहुंचा, जहां अभी भी जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे नवीन उल हक, जिनसे पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए ये दोनों बल्लेबाज तड़प रहे थे। वहीं पूरा स्टेडियम इन दोनों के लिए नारे लगा रहा था। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या केवल 2 रन ले पाए, दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर नवीन उल हक ने केवल सिंगल देने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बना चुके। अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्या। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी, तो वहीं पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। लेकिन दोस्तों, सूर्या की आंखों में अंगार थे। नवीन उल हक का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्या तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि 3 तारामंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत तूफानी मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से दूसरी गेंद डॉट बॉल हो जाती है। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। इस बार भी नवीन उल हक ने चला के दिखाई और सूर्या से उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंकी, पर सूर्या से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। इस खिलाड़ी ने आगे बढ़कर गेंद को कवर के ऊपर से छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को असंभव से जीत दिला दी। हर तरफ केवल खुशियों का माहौल था।
वहीं अफगानिस्तान अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि उनके हाथों से एक जीता हुआ मुकाबला सूर्या छीन ले गए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूर्या को T20 के साथ वनडे और टेस्ट में भी मौका दिया जाना चाहिए या नहीं? या फिर अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।